नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सतीश प्रकाश गुप्ता, फाउंडर ऑफ सेंचुरी लॉ फर्म, आज आपके लिए लेकर आया हूं कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 पे आधारित एक शॉर्ट लीगल अवेयरनेस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट कब लागू हुआ था और ये किन पर लागू होता है, इसका फाइलिंग का क्या प्रोसेस है, सिविल केसेस और कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में क्या डिफरेंसेस है और ये कहाँ फाइल होता है, कैसे फाइल होता है और इसकी फाइलिंग में क्या क्या सावधानियाँ बरती जाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट कब लागू हुआ था। दोस्तों, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 23 अक्टूबर 2015 को लागू हुआ था और यह सेक्शन 2C में बताया गया है कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट किन पर लागू होता है, जिनके अंदर आती हैं सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, फाइनेंसर्स की ट्रांजैक्शंस, ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शंस, आर्बिट्रेशन रिलेटेड एग्रीमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। और इसमें जो भी यह मेंशन्ड है, ये सारे केसेस सिर्फ कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत फाइल किए जाएंगे। यदि इनको आप सिविल केस के तहत या सिविल कोर्ट में फाइल कर देते हैं तो ऐसे केसेस को सेक्शन 11 ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत डिसमिस किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट और सिविल सूट में क्या डिफरेंस होता है। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 3 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शंस पर ही लागू होता है, जबकि सिविल सूट किसी भी अमाउंट पर लागू होता है, चाहे वह अमाउंट 3 लाख से कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन ऊपर बताई गई चीज़ों के अनुसार यदि वह उस कैटेगरी में आते हैं तो वह कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत फाइल होगा, अदरवाइज वह मामला सिविल कोर्ट में फाइल होगा। दोस्तों, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत सूट फाइल करने का प्रोसेस क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। आइए अब जानते हैं कॉमर्शियल सूट फाइल करने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, यदि ऊपर बताई गई कैटेगरीज के अंदर आपका सूट आता है तो आप सबसे पहले अपने स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाएं, वहाँ पर एक फॉर्म फिल करें और वह फॉर्म एक प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ जमा करा दें, जिसके अंदर आपके केस के ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं और दोनों पार्टीज का एड्रेस होता है। दोनों पार्टी यानी आपका और अपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट का एड्रेस उसके अंदर होता है। इसके बाद वह अथॉरिटी अपोजिट पार्टी को नोटिस करके बुलाती है कि आइए, आपके खिलाफ एक केस फाइल किया गया है, आपको इसमें अपना जवाब दाखिल करें, या आप अगर समझौता चाहते हैं तो आप अपने समझौते के लिए बातचीत करें। दोस्तों, यह अथॉरिटी 2 या उससे अधिक बार आपको नोटिस भेजेगी, यानी अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजेगी। नोटिस मिलने के बाद भी यदि अपोजिट पार्टी नहीं आती है तो यह अथॉरिटी एक नॉन स्टार्टर रिपोर्ट इशू कर देगी, यानी कि प्री मीडिएशन, जो कि एक मैंडेटरी कंडीशन है कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की, वह लागू नहीं हो पाई, यानी कि अपोजिट पार्टी नोटिस मिलने के बाद भी समझौते के लिए या बातचीत करने के लिए नहीं आई है। अब हम कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत कॉमर्शियल सूट फाइल करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है, यदि आपके केस में किसी तरह की इमरजेंसी है, यदि आपको लगता है कि इस तरह से प्री मीडिएशन का मौका देने से अपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट अपनी एसेट्स को डिस्पोज कर सकता है, या वह भाग सकता है, या वह छुप सकता है, तो आप एक एप्लीकेशन लगाकर प्री मीडिएशन की इस फॉर्मेलिटी से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमर्शियल सूट कैसे फाइल किया जाता है। दोस्तों, कॉमर्शियल सूट और सिविल सूट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सिविल सूट बनाते समय आपको ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कॉमर्शियल सूट बनाते हुए आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। आइए मैं सबसे पहले बताता हूं वह ऐसी क्या सावधानियां हैं जो आपको कॉमर्शियल सूट बनाने में रखनी है। सबसे पहले आपको टाइटल में यह लिखना है कि यह सूट कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट सेक्शन 2C के तहत आता है, और आप इसमें जितने अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं वह अमाउंट बिल्कुल क्लियरली इसमें स्पेसिफाई करेंगे, और इसके अंदर जुडिक्शन क्या है और कैसे बनती है आप इसको क्लियरली मेंशन करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ सूट भी आप इसमें क्लियरली मेंशन करेंगे, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट आपके सूट की क्या वैल्यू है उस पर आप एक निर्धारित कोर्ट फीस जमा करेंगे।
और दोस्तों इसके अंदर एक जाती है स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ आपके नाम से, यानी कि जो प्लेंटिफ है जो केस डाल रहा है उसके नाम से वेरिफिकेशन क्लोज होनी चाहिए। जनरली हम जो एफिडेविट फाइल करते हैं उसमें वेरिफिकेशन क्लोज में प्लेंटिफ का नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत फाइल होने वाले कमर्शियल सूट में वेरिफिकेशन क्लोज प्लेंटिफ के नाम से होनी चाहिए, अन्यथा यह सूट मेंटेनेबल नहीं होता। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसकी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वह एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होती है। और दोस्तों इसमें डिक्लेरेशन जो जाती है सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो डिक्लेरेशन जाती है वह इस एक्ट के सेक्शन ऑर्डर 11 रूल 6 के सब सेक्शन 3 के तहत जाती है, जिसमें क्लियरली मेंशन करना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आप रिलाई कर रहे हैं वह ओरिजिनल हैं या कॉपी है या डाउनलोडेड है, और यदि डाउनलोडेड है तो किसने डाउनलोड करी, कब डाउनलोड करी, उसका टाइम क्या है और वह डॉक्यूमेंट्स किसकी पोजीशंस में हैं। इन सब सावधानियों को बरतते हुए यदि आप कमर्शियल कोर्ट एक्ट का यह सूट फाइल करेंगे तो आप निर्धारित समय के अंदर, जो कि 6 महीने निर्धारित किया गया है, उसमें आप अपने पैसे प्राप्त करने के लिए या रिकवरी करने के लिए एंटाइटल होंगे। दोस्तों पेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से कोर्ट 6 महीने के अंदर यह सूट डिसाइड करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के सूट बहुत जल्दी डिसाइड किए जाते हैं और सिविल केसेस के मुकाबले इनकी डेट्स छोटी पड़ती हैं। इनकी जो प्रोसीडिंग्स है बहुत स्पेसिफिक होती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होती, और इस तरह के सूट्स में आपको पेमेंट रिकवरी के बहुत अच्छे और फास्ट चांसेस होते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि यह वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया के दूसरे सोर्सेज पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।